अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न। 3 तक हम पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं और इसमें अधिकतर और अधिकतम ही आप लोग देखे होंगे मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, ऐसा एक सवाल उठता है। प्रश्न 2 में मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या है? मूल कुछ नहीं है, एक्स का मान अपने को ज्ञात करना रहता है। मूल मतलब क्या? एक्स का जो मान है उसी को ज्ञात करना रहता है। ठीक है, उसी प्रकार चौथा प्रश्न में भी आइए आगे देखते हैं। निम्न वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। फिर मूल ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, मूल मतलब क्या? एक्स का मान ज्ञात करना है, अपने को एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वर्ग समीकरण अपने को दिया है। ठीक है, वर्ग समीकरण दिया है, उसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके उनका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड करके क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो एक बार आप लोग यह जो गुणनखंड है पढ़ने के पहले आप प्रश्नावली 3 देखिए अध्याय 1 का, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, यह हमारा क्या है? चर राशि है। चर राशि के गुणांक कितना है? 9। ठीक है, और इधर क्या अपने को राशि मिल रहा है? 2। दोनों का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 का क्या कर दीजिए? लघुत्तम निकाल दीजिए। तो कितना जाएगा? 2 से जाएगा। 2 निया 18। आगे बढ़ते हैं 3 से। 3 त्रिक 9। आगे बढ़ते हैं 3 से। 3 एकम 3। ऐसा अपना एक क्या मिला? लघुत्तम मिला है। 18 का लघुत्तम निकाले, 2 से 9 को भाग दिया, 3 से 2 से, है ना, 18 को भाग दिया, 9 आया। 9 को अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 से एकम। जब तक एक नहीं आ जाता अपने को लघुत्तम में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो लघुत्तम निकाले। अब हमारे पास क्या मिला है? 2, है ना। तो अपने को लाना है ऋण 3x लाना है। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब जो बीच की जो संख्या है 9x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0, ऐसा समीकरण है। तो हमको जो बीच की संख्या है ऋण 3x उसको लाना है, मध्य पद को यहाँ से। तो 18 का लघुत्तम निकाले तो ऋण 3x कैसे आएगा? आप लोग चिंतन करिएगा थोड़ा। ऋण 3x लाना है अपने को, ये दिया है ना। लघुत्तम निकाले, 2 का 9 आया, 3, तो ऋण 3x कैसे आएगा? तो एक तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, इससे आ जाएगा। देखिए, इससे गुना कर दीजिए और इसको सिंगल रख दीजिए, मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा और धन 3। अब आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 और धन 3, और बड़ी संख्या के सामने हम ऋण है तो ऋण। ठीक है, इसी को वहीं पर रख दीजिए। देखते हैं आगे। 9x स्क्वायर ऋण 6x धन 3x ऋण 2 बराबर 0। समझ आया कि नहीं? देखिए, हम लघुत्तम निकाले, लघुत्तम निकालने के बाद हम क्या किए, है ना। अब अपने को जोड़ा बनाना है ना। जोड़ा मतलब ऐसा जोड़ा कि ऋण 3x आना चाहिए यहाँ से। यहाँ जो अपना जो आंसर आया है लघुत्तम का, वहाँ से अपने को क्या निकालना है? ऋण 3x निकालना है। तो ऋण 3x हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 है तो 3। अब अपने को लाना है ऋण 3, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण रहना चाहिए, तभी तो ऋण आएगा ना। तो बड़ी संख्या के सामने में ऋण लगा दीजिए और छोटी संख्या के सामने में धन लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ गुणा करके देखिए, 6 तिया 18 आएगा। 6 तिया 18, ये देखिए 6 तिया 18 आ गया ना। तो 3 और 2 को हम गुणा किए तो 6 और धन 3, बड़ी संख्या के सामने में ऋण लगा देते हैं। ठीक है, और 6 में 3 घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, और 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। धन ऋण ऋण होता है। इसी प्रकार यहाँ पर अपने मध्य पद है, इसलिए गुणनखंड किए हैं मध्य पद को लाने के लिए। जब इतना को हल करेंगे, 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण, धन ऋण क्या होता है? ऋण। घटाए ना, बाकी अपना वही पद से स्थान में। आगे हल करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन। तो कॉमन कितना निकलेगा अपने पास? 3x कॉमन निकलेगा। 9x स्क्वायर ऋण 6x है तो 3x को कॉमन निकालिए, अंदर में क्या बचेगा? 3x ऋण 2। वैसे यहाँ धन 3x को कॉमन निकालिए, अंदर में क्या बचेगा? नहीं, 1 को कॉमन निकालिए, 1 को निकालेंगे, 3x को कॉमन निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? 3x ऋण 2 बराबर 0। तो अपना गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पास? 3x ऋण 2 एक साइड प्राप्त हो रहा है और एक साइड 3x धन 1 बराबर 0। ठीक है, अपना मध्य पद का गुणनखंड निकल गया। यह 1 है। ठीक है, 1 यदि हम कॉमन लेंगे, है ना,
एक यदि हम कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 3 x ऋण 2 धन 1, 3x ऋण 2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हम 3x को कॉमन लिए, अंदर में क्या बचा, 3x ऋण 2। देखिए 3 त्रिक 9, x x स्क्वायर, ऋण है तो ऋण, 3 दूनी 6, x है तो x। अब 3x को कॉमन लेंगे तो अंदर में हमारा गलत हो जाता, मतलब ये लाना है ना अपने को, 3x ऋण 2 वाला भाग को लाना है। तो जब यहाँ 3x ऋण 2 वाला भाग ऑटोमेटिक है यहाँ पास, तो लिख दीजिए धन 1 को कॉमन ले लीजिए, है ना, एक कॉमन ले लीजिए, सेम टू सेम हो जाएगा, गुणा कीजिए सेम टू सेम आएगा। जब इतना को हल करेंगे तो इतना आएगा, जब धन 1 को इतना से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, सीधी सी बात। ठीक है, बस सवाल में कुछ नहीं है, अपने को 3x ऋण 2 एक साइड लिख देना है, 3x धन 1 को एक साइड लिखना है बराबर 0। अब इसी का मूल ज्ञात कीजिए बोला है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसी सवाल तो हम लोग बनाए ही हैं, है ना। 3x ऋण 2 बराबर 0 एक साइड, ठीक है, और इधर 3x धन 1 बराबर 0 एक साइड। ठीक है, समझ आया ना। आगे बढ़ते हैं, 2 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 3x बराबर ऋण 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 धन 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। यही हमारा क्या है, आंसर है। इधर वैसी हो जाएगा, 3x बराबर ऋण 1, एक धन 1 है, इधर पक्षांतर होगा ऋण 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1/3। हमारा ये मूल ज्ञात हो गया। एक तो x का मान 2/3 आंसर आ रहा है, एक तो x का मान ऋण 1/3 आ रहा है, बस पक्षांतर किए। ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए बोला है, मूल हम ज्ञात हो गया, अतः करके लिखना पड़ेगा, लेकिन अतः समीकरण के मूल x बराबर ऋण 1/3 व x बराबर 2/3 होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो गुणनखंड है इस टाइप से अपने को सवाल हल करना पड़ेगा। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुणनखंड हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और यह मूल ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड करना, तो गुणनखंड अपना यहाँ तक गुणनखंड है, अब उनके मूल ज्ञात कीजिए बोला है, तो गुणनखंड तो इतना तक कर लिए, यहाँ तक गुणनखंड है। अब गुणनखंड करने के बाद मूल ज्ञात हो गया, 3x ऋण 2 बराबर 0, 3x धन 1 बराबर 0। अब पक्षांतर किए, 1 को ऋण 1 आया और 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, ऋण 1/3 आंसर। वैसे ऋण 2 पक्षांतर किए, धन 2 हुआ, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। 3 को पक्षांतर किए तो भाग में आ जाएगा, 2 के नीचे में आ जाएगा आंसर। तो हमारा समीकरण के मूल क्या निकला, x बराबर ऋण 1/3 व x बराबर 2/3 होगा। ठीक है, यह गुणनखंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार जरूर यह वीडियो, एक बार नहीं आप लोग बार बार देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी टॉपिक है। ठीक है, गुणनखंड करके अपने को मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो गुणनखंड अपने किए हैं यहाँ पास, है ना, कॉमन लिए हैं, कॉमन धन 1 कॉमन लिए तो अंदर में 3x ऋण 2 बचा, यह 3x ऋण 2, 3x को कॉमन लिए तो जैसे यहाँ पास रहता है वैसे यहाँ पास भी रहता है, ध्यान देना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को दिमाग यहाँ पास बीच में दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो पहला सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया है, आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ये तो पहला है, आइए देखते हैं, पूरे 10 तक सवाल बचा है, यदि हम उसमें भी थोड़ा सा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन आप लोग गुणनखंड करना आप लोग सीख जाइए, हम लोग बहुपद में प्रश्नों 3 में भी देखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा। 4x स्क्वायर धन 5x बराबर 0, क्या यह पूर्ण समीकरण है, क्या यह वर्ग समीकरण है, क्या यह वर्ग समीकरण है ना, वर्ग समीकरण है तभी तो गुणनखंड करके मूल ज्ञात करेंगे ना। तो यह वर्ग समीकरण है, लेकिन इसको अपने को लघुत्तम ये सब मध्य पद तोड़कर यह निकालना नहीं पड़ेगा, यह सीधा ऑटोमेटिक कॉमन लेके हम इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। दिया है क्या दिया है, समीकरण ऐसे अपने को समीकरण दिया है, देखिए। ठीक है, दिया है ना, 4x स्क्वायर धन 5x बराबर 0 वर्ग समीकरण। अब गुणनखंड नहीं करेंगे, मूल सीधा ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात होगा, ऐसी सवाल हम लोग मूल ज्ञात कीजिए में हम लोग देखे हैं मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम सीधा मूल ज्ञात कर सकते हैं। कॉमन लीजिए, x को कॉमन लीजिए, अंदर में क्या बचेगा, आइए देखते हैं। जब हम x को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा,
4x धन 5 बराबर 0। x को कॉमन ले दीजिए, अंदर में 4x धन 5 बचा, यहाँ से हम मूल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यह गुणनखंड अपना प्राप्त हो गया मान लीजिए, और यहाँ से अपना मूल ज्ञात करिए। तो x बराबर 0 एक साइड, और एक साइड 4x धन 5 बराबर 0। तो एक 4x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5, पक्षांतर करिए धन 5 को, तो यहाँ पर x बराबर अपने को ऋण 5/4 प्राप्त हो रहा है। यह एक ठो अपना मूल है, और दूसरा मूल इधर x बराबर 0 है। ये एक ठो मूल अपना ये है, ये इति सिद्धम। ठीक है, मूल ज्ञात करना है ना, x का मान ही ज्ञात करना है अपने को, है ना, x का मान ही ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो इधर देखिए x बराबर 1 0 इधर ले लीजिए, और 4x धन 5 को बराबर 0 एक साइड कर लीजिए, है ना। तो 4x बराबर ऋण 5 हुआ, पक्षांतर हुआ तो x बराबर ऋण 5/4, ऋण 5 अपनी जगह में, 4 पक्षांतर होकर भाग में आ जाएगा 5 का, तो क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 5/4। यही हमारा आंसर, इधर x बराबर 0, है ना। और यहाँ जो 4x² धन 5x बराबर 0 दिया है, उसको हम लोग अलग अलग भाग में तोड़ लेंगे, है ना। इसी सवाल हम लोग देखे हैं, अलग अलग भाग में मतलब तोड़ लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। अपने को तो स्पष्ट रूप से पहले से ही प्राप्त है ना, तो स्पष्ट रूप से पहले से ही प्राप्त है, तो इसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। बाकी हम कॉमन लेंगे तो अपना ऑटोमेटिक अपने को समीकरण जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, और गुणनखंड प्राप्त करके x का मान मूल ज्ञात कर लेंगे। तो अतः हमारा मूल क्या निकला, लिखना पड़ेगा, अतः समीकरण के मूल x बराबर 0 व x बराबर ऋण 5/4 है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो मूल है वह सिद्ध करना था, और मूल हमें क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, बस कॉमन लिखना x को और हल करना, हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बस अपने को पहले से गुणनखंड निकाल दिया गया है, और गुणनखंड निकाल के मूल ज्ञात करना है बस। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह समाप्त होता हुआ। दिया है तीसरा में 3x² ऋण 11x धन 10 बराबर 0। 3x² ऋण 11x धन 10 बराबर 0। तो क्या हम बना पाएंगे, यदि देखिए छोटे से एक ट्रिक के साथ आप लोग इसको होमवर्क और समझ कर होमवर्क बनाना। देखिए अपने को क्या करना है, गुणांक क्या दिख रहा है इधर, x का गुणांक 3, ठीक है, एक रब कार्य इधर, ठीक है, और यहाँ अपने को क्या दिख रहा है, राशि 10। दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 का सीधी से अपने को क्या कर दीजिए, लघुत्तम निकाल दीजिए, तो अपना मध्य पद टूट कर आ जाएगा। देखिए 3 अपने क्योंकि गुणांक दिख रहा है x का, है ना, चर राशि का इधर 10 दिख रहा है, गुना 30 कर दीजिए, गुना किए तो 10 या 30। अब इसका गुणनखंड करिए, 2 से भाग देना, 15 आएगा, है ना। लघुत्तम निकालेंगे तो फिर 3 से देंगे 5 आएगा, 5 से देंगे 1 आ जाएगा। अब अपने को लाना है मध्य पद, मतलब मध्य पद अपने को क्या दिख रहा है, ऋण 11x दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 है तो 5, ऋण ऋण आ गया ना। ऋण क्या होता है, धन होता है, 6 5 को जोड़िए 11, 6 5 11, ऋण धन, बड़ी संख्या सामने में ऋण है तो ऋण, यहाँ ऋण 11x है। बस गुणनखंड अपना ये आया, गुणनखंड करके मूल प्राप्त हो गया। तो यह जो तीसरा प्रश्न है आप लोग समझ के बनाइएगा, बस अपने को लघुत्तम कैसे निकला है ना। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 है तो 6, 5 है तो 5, ऋण क्योंकि ऋण क्या होता है, धन होता है, जुड़ेगा, 6 5 11 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या सामने में ऋण लगाना पड़ेगा क्योंकि ऋण लाना है अपने को, तो ऋण 6 है, ऋण 5 x, ये मध्य पद टूट गया, और कॉमन निकाल के अपने का मूल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो यह तीसरा प्रश्न है आप लोग समझ के बनाइएगा। ठीक है, मैं तो छोटी सी ट्रिक के साथ अपना प्रश्न क्रमांक 3 समापन करता हूँ, क्योंकि आप लोग को बनाना है। ठीक है, चौथा सवाल, 5x² धन 3x ऋण 2 बराबर 0 ऐसे समीकरण दिया है, तो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है समीकरण अपने को, 5x² धन 3x ऋण 2 बराबर 0 समीकरण अपने को दिया है। तो अपने को क्या करना रहता है,
गुणनखंड निकालना है ना। अब समीकरण दिया है तो गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, इधर कितना है संख्या 2। चलो निकालते हैं, कितना आएगा 10 आएगा। 10 का लघुत्तम निकाल दीजिए, 2 से जाएगा 5 आएगा, 5 एकम 5। तो क्या आ रहा है 5 और 2 आ रहा है। देखिए 5 और 2 अपने को क्या आ रहा है लघुत्तम आ रहा है ना। 10 5 दूनी गुणा किए 10 आया, और 10 का लघुत्तम निकाले 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो 5 और 2 आ रहा है, तो 5 में 2 घटाओ, मध्य पद अपना 3x आ गया। आ गया ना। ध्यान से समझना, यहाँ हम लघुत्तम निकाले, यह रब कार्य है। ठीक है, समझ आया ना। ये अपना यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अपने को मध्य पद 3x लाना है। तो धन है कि ऋण है, धन है, तो 3x लाना है, लेकिन अपने को लघुत्तम निकाले तो 5 और 2 हमको संख्या प्राप्त हुआ है। तो क्या 2 को सामने में लिखेंगे, नहीं, है ना। 5 अपने सामने में लिखेंगे और 2 पीछे में। 5 में 2 घटाइए, कितना आएगा 3, मध्य पद अपना 3x आ गया। बड़ी संख्या के सामने में धन है तो धन। ठीक है, इस प्रकार लघुत्तम निकाल के अपने को हल करना रहता है। अपना लघुत्तम तो अब निकाल लिए, है ना। लघुत्तम निकाले तो 2 और 5, अपना मध्य पद भी प्राप्त हो गया 3x। ठीक है, तो आइए हल करते हैं, है ना। 5x स्क्वायर धन 5x ऋण 2x ऋण 2 बराबर 0। समझ आया कि नहीं। अपना समीकरण है, मध्य पद अपना 3x लाना था। 5x में 2x घटाइए 3x आएगा। यहाँ हम लघुत्तम निकाले थे, देखिए 10 और 5 5 आया था, तो यही हमारा मध्य पद है। 5 में 2 घटाइए 3x आएगा, मध्य पद धन है तो धन। आगे आगे हम कॉमन लेंगे, तो आगे हम कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा अपना कॉमन 5x, अंदर में क्या बचेगा 1 धन 1, है ना। ठीक है, इधर हम अंदर में ऋण 2 कॉमन लेंगे, अंदर में क्या बचेगा 1 धन 1 बराबर 0। यहाँ जो रहता है सेम टू सेम पीछे भी रहता है, यह अपना ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो ये जो सामने में रहता है वो पीछे में भी रहता है, देखिए सेम टू सेम। 5x कॉमन लिए, अंदर में 1 धन 1 बचा, ऋण 2 कॉमन लिए तो अंदर में 1 धन 1 बचा। तो आइए देखते हैं गुणनखंड अपना क्या मान प्राप्त हो रहा है। सॉरी 5x ऋण 2 एक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, और एक में 1 धन 1 प्राप्त हो रहा है बराबर 0। गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया वर्ग समीकरण से। देखिए 5x ऋण 2, 5x ऋण 2 है तो ऋण 2, देखिए ऋण 2। ठीक है, 5x है ऋण 2, 5x ऋण 2 गुणनखंड, और यहाँ 1 धन 1 1 धन 1 बराबर 0। तो हमें गुणनखंड 5x ऋण 2 और 1 धन 1 हमें प्राप्त हो गया। अब आपको मूल निकालना है। क्या निकालना है मूल। तो 5x ऋण 2 बराबर 0 और एक साइड 1 धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो ऋण 2 को पक्षांतर करिए, तो 5x बराबर 2 हो जाएगा, और 1 बराबर धन 1 है, तो इधर एक साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। तो एक अपना मूल 1 बराबर ऋण 1 प्राप्त हो रहा है, और इधर एक ठो अपना मूल, अब इधर 5x बराबर 2 है तो 1 बराबर 2/5, तो अपना एक मूल यह प्राप्त हो रहा है 1 बराबर 2/5। अतः समीकरण के मूल क्या है 1 बराबर ऋण 1 और 1 बराबर 2/5 है। अतः ठीक है, समीकरण के मूल 1 बराबर ऋण 1 व 1 बराबर 2/5 होंगे। ठीक है, इस प्रकार अपना जो चौथा सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ। समझ आया ना। एक बार और पुनः ध्यान देना, 5 और 2 का हम लघुत्तम निकाले 10 आया, सॉरी गुणा किए गुणांक के साथ, तो 10 आया। 10 का लघुत्तम निकाले तो अपने को 2 और 5 प्राप्त हुआ। 5 में यदि हम 2 घटाएंगे तो मध्य पद अपना 3 प्राप्त हो रहा है ना। तो धन मिलाना है तो 5 को सामने, तो 5 में 2 घटाइए 3x आ रहा है। कॉमन लेंगे 5x, तो अंदर में क्या बचेगा 1 धन 1, ऋण 2 को कॉमन लेंगे 1 धन 1। अब अपना गुणनखंड प्राप्त हो गया 5x ऋण 2, एक साइड 1 धन 1 बराबर 0।
अब अपने को निकालना है मूल, तो मूल निकालना है तो 5 1 से ऋण 2 बराबर 0, 1 से धन 1 बराबर 0, धन 1 है पक्षांतर किए ऋण 1 आ गया, और इधर 5 1 से बराबर 2, ऋण 2 को पक्षांतर किए 2, और 1 से बराबर हो जाएगा अपना 2/5। इस प्रकार अपना 2 मूल प्राप्त हो गया। अतः समीकरण के मूल 1 से बराबर ऋण 1 है व 1 से बराबर 2/5 होंगे। यह अपना दोनों क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पांचवा सवाल है 6x² धन 7x धन 2 बराबर 0। 6x² धन 7x धन 2 बराबर 0, जो बहुत ही सरल है। आइए देखते हैं 6x² धन 7x धन 2 बराबर 0 मतलब 6 और x² का गुणांक कितना है 6, और इधर कितना संख्या है 2, तो 6 और 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा जी 12, कितना हो जाएगा 12। और इसी का क्या करिए, लघुत्तम निकाल दीजिए, तो लघुत्तम कितना निकालेंगे, है ना, 2 से निकालेंगे 6 आएगा, फिर 2 से निकालेंगे 3 आएगा, फिर 3 से निकालेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा ना, ये रहा कार्य अपना, है ना ये। तो अपने को ध्यान से समझना है ना कि लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 6 x² मतलब 6 है ना, गुणांक इधर 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 6 में गया, है ना, 2 से फिर 6 भाग देंगे 3 जाएगा, 3 से 3 1 में जाएगा, है ना। तो हमारा अपने को मान क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लघुत्तम निकाल लिए। अब अपने को लाना है मध्य पद, क्या है 7x, क्या लाना है अपने को 7x, मध्य पद को लाना है, और मध्य पद अपना 7x है, तो लघुत्तम निकालें वहां से। देखिए यहाँ 2 दूनी 4 बन रहा है और 3, तो क्या बन रहा है 4 और 3 बन रहा है, और 7 और 4 और 3 हो रहा है ना। देखिए हम निकाले 12 का लघुत्तम, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 3 बन रहा है ना लघुत्तम। देखिए यहाँ 4 बन रहा है और यहाँ 3 बन रहा है, ठीक है ना। तो 4 और 3 को जोड़ो 7 आएगा ना, मध्य पद अपना आएगा ना। उसी टाइप यहाँ से अपना क्या हुआ, हम 12 का लघुत्तम निकाले और यहाँ से मध्य पद 7 और 3 हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब 4 और 3 प्राप्त हो रहा है, मतलब मध्य पद अपना 7 प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी किसी को भी सामने लिखो, चाहे 4 को लिखो चाहे 3 को लिखो, है ना, अपना आंसर आना ही है। तो हम क्या किए हैं 3x धन 4x धन 2 बराबर 0, ऐसा समीकरण 6x² धन 3x धन 4x धन 2 बराबर 0, मतलब ये हमारा मध्य पद है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉमन लिए तो 3x से कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 2x धन 1, और 2 इधर 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर में 2x धन 1, मतलब जो यह रहता है वो यहाँ पर भी सेम टू सेम रहता है इधर हमको, लेकिन इधर मिलान करना पड़ेगा कि क्या हम कॉमन ले रहे थे। 2 कॉमन लेंगे 2x धन 1 बचा, ठीक है, 2x धन 1 3x धन 2 अपना एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, 2x धन 1 3x धन 2 बराबर 0 अपना गुणनखंड प्राप्त हो गया, और गुणनखंड प्राप्त होने के बाद अपने को मूल x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको और समझ के हल करिएगा, ये तो बहुत ही सरल है। ऐसी सवाल हम लोग पिछले वीडियो में 4-5 तो सवाल हम लोग देख ही चुके हैं, अध्याय 1 में भी देख चुके हैं, तो इसको आप लोग समझ के यह 5वां जो सवाल है आप लोग समझ के बनाइएगा, और यदि नहीं बनता है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, 6वां सवाल है, पिछले 5 वीडियो में हम लोग देख ही चुके हैं कि गुणनखंड करके कैसे हम मूल ज्ञात करते हैं, वैसी 6वां भी बनेगा। आप लोग को एक बताने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि जो गुणनखंड है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6वां सवाल, 4 वर्गमूल 3x² धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, बुक में भी देखना प्रश्न को, 4 वर्गमूल 3x² धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। अब ये कैसे बनेगा, हम लोग तो संख्या नॉर्मल संख्या थी तो गुणा कर देते थे, 5 दूनी 10 6 दूनी 12 करके और लघुत्तम निकाल देते आ जाता था। लेकिन यह क्या हो रहा है, इसमें वर्गमूल दिया है तो हमको डरने की कोई बात नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। x² का गुणांक कितना दिख रहा है अपने को 4 वर्गमूल 3 गुणा, यहाँ अपने को वर्गमूल में क्या यहाँ अपने संख्या क्या दिख रहा है 2 वर्गमूल 3 दिख रहा है, गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3, तो 8 या कितना हो जाएगा
8 का 8 16, 8 या 24, यह हमारा आंसर। समझ आया कि नहीं? एक बार और पुनः देखें, है ना। 4 दूनी 8, ठीक है। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया और 8 ये हो गया 24। तो अपना लघुत्तम निकाले तो कितना आया? लघुत्तम बोलता हूँ, जब अपना इस x स्क्वायर का गुणांक 4 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 का गुणा किए तो अपना 24 मान प्राप्त हो रहा है। और इसी 24 का हम लोग क्या करेंगे? लघुत्तम निकाल देंगे, तो हमें मध्य पद 5x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तभी तो हम आगे सवाल में आगे बढ़ पाएंगे ना। तो 24 अपना 24 का हम लोग क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं 24 का लघुत्तम। 2 12 2 6 2 3 जा रहा है ना। 2 से भाग देना 24 से 12 आएगा, 12 को फिर 2 से भाग देना 6 आएगा, 2 से फिर भाग देना 3 और 3 से फिर भाग देना 1, ठीक है। और अब अपने को लाना है मध्य पद। तो कहाँ से मध्य पद आएगा? अपने को 2 2 2 और 3 प्राप्त हुआ है ना। तो हो जाएगा, आइए हल करके देखते हैं। अपने को लाना है मध्य पद 5x, तो 2 दूनी 4, यहाँ से आ रहा है। देखिए यहाँ से, कहाँ से हम ये तीनों का क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। मतलब देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, ऋण 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऋण 3 बराबर 5। समझ आया ना? बहुत ही सरल। ये पूरा अपना रब कार्य है, ठीक है। यह जो है अपना पूरा क्या है? रब कार्य है। ध्यान से समझना। 4 दूनी 8, वर्गमूल 3 गुणा किए 3, ये दोनों गुणांक का क्या किए हम लोग? गुणा किए। तो गुणा करने के बाद 24 अपना मान प्राप्त हो। 24 का लघुत्तम निकालेंगे तो अपने को मान प्राप्त हो रहा है 2 2 2 3, ठीक है। उसके बाद 3 2 है, 3 2 कर दीजिए और ऋण 3, है ना। तो तीनों 2 का गुणा किए तो 8, ऋण है तो ऋण, 3 है तो 3, 8 में 3 घटाओ 5। अपना मध्य पद 5x आ गया कि नहीं? आ गया ना। अपने को मध्य पद लाना था लघुत्तम निकाल के। तो यहाँ से हम तीनों का 2 का तीनों का क्या किए? गुणा किए तो 8 आया और ऋण 3, 8 में 3 घटाएंगे 5, मध्य पद आ गया 5x। तो 8x को पहले लिख दीजिए और ऋण 3x को बाद में, क्योंकि धन में लाना है आंसर, धन 5x है तो, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। 4 वर्गमूल 3 x स्क्वायर धन क्या लिखूंगा? 5x का मध्य पद तोड़े हैं तो क्या निकला है अपने को मान? 8x ऋण 3x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ऐसा अपने को मान क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। अब मध्य पद तो टूट गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है अपने को कॉमन। क्या निकालना है? कॉमन। तो क्या दिख रहा है अपने को? कॉमन निकालेंगे 4 वर्गमूल 3 निकाल सकते हैं क्या निकालेंगे? 4x निकालते हैं। 4x निकालेंगे, अंदर में क्या बचेगा? वर्गमूल 3 x धन 2। देखिए निकला। 4x यदि हम कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा? वर्गमूल 3 x धन 2, अंदर में गुना करिए। x और x का गुना किए x स्क्वायर, 4 और वर्गमूल 3 का गुना किए तो 4 वर्गमूल 3। समझ आया? 4 वर्गमूल 3 का गुना किए 4 वर्गमूल 3 और x गुना किए x स्क्वायर। धन है तो धन, 4 और दूनी 8, x है तो x, 4x और 2 का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, x है तो x, ठीक है। समझ आया? बस कुछ नहीं करना है आगे। फिर इसको कॉमन ले लेना है अपने को। कितना कॉमन लेंगे? वर्गमूल 3 को इधर वर्गमूल 3 लेंगे अंदर, तो अंदर में क्या बचेगा? वर्गमूल 3x धन 2 ऐसा बचेगा। देखिए लघुत्तम, लघुत्तम बोलता हूँ, कॉमन हमारा बहुत ही बेसिक चीज़ है। हम कॉमन को यदि समझ गए तो हमारा गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। मध्य पद तो निकल ही जाता है लघुत्तम निकाल के, लेकिन कॉमन निकालना बहुत ही आसान नहीं है। कॉमन निकालना हमको सीखना पड़ेगा। तो 4x यदि कॉमन लेंगे वर्गमूल 3x धन 2 बचा, और ऋण वर्गमूल 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? वर्गमूल 3x धन 2। ये सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखा जाता है, लेकिन अपने को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ ऋण वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3x गुना करिए तो वर्गमूल 3 कटेगा 3 हो जाएगा, x है तो x, ऋण है तो ऋण। समझ आया? ऋण और धन क्या हो जाएगा? ऋण,
और वर्गमूल 3 और 2 का गुना करेंगे तो 2 वर्गमूल 3। ठीक है, आ गया ना अपना आंसर। इस प्रकार अपना कॉमन निकल गया। आइए देखते हैं, तो अपने को मान प्राप्त हो रहा है वर्गमूल 3x धन 2, है ना, और इधर प्राप्त हो रहा है 4x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्रम में। अब अपने को निकालना है x का मान मूल, तो इधर वर्गमूल 3x धन 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 3x बराबर ऋण 2, तो x बराबर अपने को ऋण 2 बटे वर्गमूल 3 ऐसा मूल प्राप्त हो रहा है x बराबर। और एक साइड अपने को मूल प्राप्त होगा 4x ऋण 3 वर्गमूल 3 बराबर 0, तो 4x बराबर वर्गमूल 3 हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, ऋण है तो x बराबर हमें वर्गमूल 3 बटा 4। तो अपने को इधर x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 और इधर मूल अपने को x बराबर वर्गमूल 3 बटा 4, ऐसे दो मूल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अतः हमको लिखना पड़ेगा, अतः समीकरण के मूल x बराबर वर्गमूल 3 बटे 4 व x बराबर ऋण 2 बटे वर्गमूल 3 होगा। ये ठीक है, इस प्रकार हमारा जो 6वां सवाल है वह समाप्त होता हुआ। आप लोग यदि समझ आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार पुनः बता के मैं 6वां सवाल को समाप्त करूंगा। इसका अपने को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद 24 आया, 24 का हम लोग लघुत्तम निकाले तो अपना मध्य पद अपने को 8x ऋण 3x तोड़े हैं। ठीक है, इतना तो हम जान ही चुके हैं। आगे कॉमन निकालेंगे। कॉमन अपना महत्वपूर्ण है। यदि हम 4x कॉमन लिए हैं तो अंदर वर्गमूल 3x धन 2 बचा है, सेम टू सेम यहाँ भी बचा है। ठीक है, ऋण वर्गमूल 3 का यदि अंदर में गुना करिए अपने को ये मान प्राप्त होगा। यदि 4x को हम अंदर में गुना करते हैं तो ये अपने को मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब अपना 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। 2 गुणनखंड वर्गमूल 3x धन 2 एक ठो और 4x ऋण 3 वर्गमूल 3 बराबर 0, ये अपने दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया ना। वर्ग समीकरण गुणनखंड, तो वर्ग समीकरण गुणनखंड वर्गमूल 3x धन 2 एक है ना, और दूसरा निकल रहा है 4x ऋण वर्गमूल 3, ऐसे दूसरा गुणनखंड निकला है। अब गुणनखंड निकल गया, अब इनके निकालना है मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल क्या है अपना, x का मान निकालना है, तो वर्गमूल 3x धन 2 बराबर 0, 4x ऋण वर्गमूल 3 बराबर 0, ऋण वर्गमूल 3 के गुण पक्षांतर किए धन वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 बटा 4। ठीक है, और इधर वर्गमूल 3x बराबर ऋण 2, धन 2 है, पक्षांतर किए ऋण 2, तो वर्गमूल 3 को पक्षांतर किए तो अब भाग में आ जाएगा, तो ऋण 2 बटा वर्गमूल 3। ऐसा अपने को x का मान मूल अपने को प्राप्त हुआ है। यह दोनों क्या है, मूल है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी सवाल है और समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है।